नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जिस प्रकार भगवान ने हमारी उम्र निश्चित की है, परमपिता परमात्मा ने हमारी उम्र कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं की है, सांस के माध्यम से की है। वो एक अलग बात है कि हम योग के माध्यम से, योग के अभ्यास से अपने सांस को लंबा करके अपनी आयु को दिनों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। मगर जो सांस प्रभु ने हमारी निश्चित की है, उसमें से एक सांस भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यह प्रभु ने हमें यहाँ पर सीमा हमारी तय की है। उसी प्रकार से हमारे खाने पीने की सीमा भी तय है, वो भी निश्चित है। जैसे कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। परमात्मा ने यदि लिखा है अपने अपने जीवन के अंदर 100 बोरी गेहूँ, 100 बोरी चावल, इतनी गोभी, इतनी दाल खाएंगे, तो हम उतनी ही खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। और यदि हमने ज़्यादा खा ली तो परमात्मा हमें बीमार भी कर देता है और फिर डॉक्टर के माध्यम से बुलवा देता है कि खाना कम कीजिए। तो यहाँ भी हमारी एक लिमिट है। उसी प्रकार से धन दौलत के अंदर हमें कितना पैसा मिलेगा ये तय है, क्योंकि हमारा पिछला प्रारब्ध है। हम जितना कमा के लाए हैं हमें उतना ही मिलता है। मान सम्मान भी हमें उतना ही मिलता है जिसके लिए हम डिजर्विंग होते हैं। हमारी ज़मीन, मकान इत्यादि चल अचल संपत्ति भी उतनी होती है जितना हम पिछला कमा के लाए हैं। यहाँ तक कि हमारा घूमना फिरना जो होता है, ये भी उसी जगह पे होता है जहाँ पे हमारा पिछले जन्म का कोई ना कोई प्रारब्ध है, जहाँ हमने अपने पिछले जीवन के कर्मों का डेबिट क्रेडिट हमें बराबर करना हो। यदि हमारा इलाहाबाद के अंदर कोई कर्म का डेबिट क्रेडिट रह गया है, तो यदि हम घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इलाहाबाद का ही बनाएंगे, फिर हम फरीदाबाद का, मुंबई का नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर से उसी प्रकार के विचार पैदा होंगे और विचार हमारे कर्म के अनुसार ही पैदा होते हैं। हम जो आज भी तारीख में जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, वो सारे के सारे हमने पिछले जो जन्म किए हैं उसके आधार पे होते हैं। ये नियम है। यदि कोई झगड़ालू किस्म का होगा, उसके अंदर झगड़ालू विचार होंगे। कोई विज्ञान के अंदर जिसकी रुचि होगी, उसके विज्ञान के विचार होंगे, जो पिछला कमा के लेके आया है वो। यदि उसके अंदर एजुकेशन प्राप्त करने का कर्म है, तो उसके अंदर एजुकेशन अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा होगी। यदि लॉटरी जुआ उसने पहले जन्म में बहुत खेला है, तो लॉटरी जुआ शराब में उसके विचार होंगे, वही वैसी वो बातें करेगा। यदि कोई धर्म कर्म में है तो धर्म कर्म की बात ही करेगा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म हमारे ऊपर अपना पूरा प्रभाव छोड़ते हैं। हम कार्य करने में स्वतंत्र तो जरूर हैं, हम इंडिपेंडेंट तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक बैल की तरह, जैसे बैल होता है ना, उसका मान लीजिए 15 फुट का एक खूंटा है, खूंटे में रस्सी बंधी हुई है, वो 15 फुट की है, तो 15 फुट के अंदर ही वो खेल सकता है, कूद सकता है, ना सकता है, आ जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी लिबर्टी जो हमें मिली है, परमात्मा ने दी है, वो एक लिमिटेड है। जैसे हम लंबी कूद है, हम कितना लंबा कूद सकते हैं, 2 मीटर, 3 मीटर। वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका बना हुआ है 2.5-3 मीटर का जो भी है, वो भी 800 करोड़ में एक व्यक्ति का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जा सकता। और यदि कोई जाना भी चाहे तो कितना चला जाएगा, 5 मीटर, 6 मीटर ऊंची कूद है। वजन उठाने की जो है, खिलाड़ी वजन उठाते हैं, उसकी भी लिमिट है, उससे ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता है व्यक्ति। जोर से कोई व्यक्ति कितना जोर से बोल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सुनेगा तो 100 मीटर सुन लेगा, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। तो जो हमें काम करने की इंडिपेंडेंस परमपिता परमात्मा ने दी है, वो दी अवश्य है, लेकिन उसके अंदर भी लिमिटेशंस है, उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन है। मगर आध्यात्मिक काम के अंदर, प्रभु सुमिरन में, पूजा पाठ में, प्रार्थना में, मंत्र जप में, ध्यान में, परमात्मा ने कोई भी कार्य सीमा तय नहीं की। ये अनंत है, इसके अंदर उसने कोई भी रिस्ट्रिक्शन, टाइम बार नहीं लगाया उसने, क्योंकि ये जन्म हमें प्रभु भक्ति के लिए ही मिला हुआ है। इस जन्म के अंदर, मानव जन्म के अंदर, हमने सिर्फ भक्ति ही करनी है, यही हमारा एक कर्म है। बाकी हम जो कार्य करते हैं वो सारे हमारे कर्तव्य हैं, क्योंकि रहेंगे तो मकान में ही,
नहाना भी पड़ेगा, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा, कपड़े भी अच्छे पहनने पड़ेंगे, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, कमाना भी पड़ेगा क्योंकि शादी की बच्चों को पालना है। ये सारे के सारे कार्य जो हमारे कर्तव्य में आते हैं। कर्म सिर्फ एकमात्र है, प्रभु की भक्ति करना, और इसके अंदर प्रभु ने हमें 100% लिबर्टी दी है, पूरी स्वतंत्रता दी है परमात्मा ने आध्यात्मिक कार्य में, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य के द्वारा ही हम अपने घर वापस जा सकते हैं। उन्होंने कहा है, श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष की उन्होंने व्याख्या की है, लिखा है, इसके बारे में बताया है, जिसके अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अर्थ और काम की जो अभिलाषा है ये कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि संसार में ये है ही नहीं। जितना जितना मात्रा में अर्थ और काम के पीछे भागते हैं वो उतना उतना आगे भागता है, ये कभी पूर्ण नहीं होता। ये इसकी इच्छा हमेशा अधूरी रहती है, या कि हमारा पूरा का पूरा जन्म नष्ट हो जाता है, हीरा जन्म बर्बाद हो जाता है। लेकिन धर्म यानी आध्यात्मिक काम के अंदर और मोक्ष, ये जो स्थितियाँ दोनों है हमारी, इसके अंदर हमें पूर्ण स्वतंत्रता है और ये पूरी भी होती हैं। अर्थ और काम अधूरे हैं इसलिए पूरे नहीं हो सकते। धर्म और मोक्ष का नेचर ही पूरा होना है, ये पूरे भी होते हैं। और जब हम धर्म अक्ष के मोक्ष की पर हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा इसके पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, बल्कि इसमें हेल्प करता है। बाकी में तो हर्डल क्रिएट कर देगा यदि हम अर्थ की तरफ भागें, काम की तरफ भागें, अधिक खाने की तरफ भागें, फालतू में ज़बरदस्ती मान सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करें, अनावश्यक रूप से भागते फिरते फिरें तो बीमार कर देगा, गाड़ी ख़राब कर देगा, घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, रोक देगा वहाँ पे। लेकिन धर्म और मोक्ष के अंदर परमात्मा हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो लाखों साल से पहले, करोड़ों साल पहले जो घर से जो भटक गया था उसको वो वापस लाना चाहते हैं। और यहाँ पे धर्म मोक्ष में वो हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि मानव जन्म धर्म आध्यात्मिक कार्य के हेतु ही मिला है, ताकि हम इसी जन्म में मरने से पहले मोक्ष की प्राप्ति करें और अपने घर वापस चले जाएं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।